सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है यूट्रस। भाई यूट्रस जो है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब ये समझ लो कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है इससे। ठीक है, इसके अंदर से या तो यूट्रस से कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो लंबा क्वेश्चन आ जाता है, या किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इससे कई तरीके के ऐसे क्यूज कट के आ जाते हैं। ठीक है, तो सब तरीके के इसके अंदर मतलब हमारे को कॉन्सेप्ट मिक्स करके मिलते हैं। और ये जो अगर हमने वीडियो अगर खत्म कर लिया, हमने जितने भी देर में, ये 20 मिनट की बहुत सारी वीडियो होने वाली है, अगर आप 20 मिनट मेरे साथ ढंग से पढ़ लिए तो मैं इतना बता रहा हूँ कि यूट्रस अगर भाई 5 से 6 नंबर में आ जाए या 10 से 15 नंबर में आ जाए, जितने नंबर में आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मोर देन 75% मार्क्स इसके अंदर आने वाले हैं। मतलब अगर यार 10 नंबर में आ रहा है तो लगभग 7.5 नंबर आपके आने वाले हैं 100%। ठीक है, और भाई मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने जितने मैंने इसमें डायग्राम्स, टेबल्स और इसमें बहुत तरीके के फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम बहुत है, अगर आपने वो सारे भाई, और उसको चाहिए होती है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो एकदम फोकस के साथ देखना, मैं आपको याद करा दूंगा यहाँ पर किस तरीके से आपको टेबल बनानी है, किस तरीके से आपको यहाँ पर सारे डायग्राम बनाने हैं। बट अगर आप एग्जाम से पहले नहीं देख रहे तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब जब आप एक बार हमसे पढ़ लो तो उसके बाद एक बार बीडीसी या विश्राम सिंह जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज करते हो उससे एक बार रीडिंग लगा करके देखो, ताकि आप लोगों को एकदम आसानी से और उसका कंटेक्स्ट मिल जाए, किस तरीके से आपको इसमें डायग्राम अप्रोच करने हैं, साथ ही साथ किस तरीके आपको आंसर लिखना है, कुछ एड ऑन तो नहीं करना है। अगर कुछ एड ऑन करना है, कुछ डायग्राम आपको एड ऑन करने, ताकि आप लोग इसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ आपके साथ। यूट्रस, यूट्रस में इस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का पार्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं यूट्रस की, तो ये चाइल्ड बियरिंग बैग है, और ये क्या है, इसके अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है आफ्टर इम्प्लांटेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्दर चाइल्ड। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी शेप एंड साइज की। गाइस आप लोगों में से कई लोग कमेंट करते हैं मेरे को कि सर आपका जो शेप एंड साइज है वो मतलब कि डाटा थोड़ा सा मिसमैच होता है। देखिए भाई, बुक्स के बीच में कभी भी डाटा क्या मिसमैच हो जाता है। मैं जो बुक मेनली यूज़ करता हूँ वो विश्राम सिंह है, बट अगर मान लो भाई कोई लोग बीडीसी यूज़ करता है उनका डाटा अलग, कोई और ऑथर की बुक यूज़ करता है तो उनका डाटा अलग हो सकता है। ठीक है, तो यार आप लोग डाटा जो है आपके कॉलेज में जो बुक चल रही है आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ लो। बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। अगर आप वो डाटा भी लिख करके आते तो कोई नंबर तो नहीं काटने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी शेप की, तो इसका जो शेप होता है वो पियर शेप की तरीके से होता है, उल्टा पियर समझ लो इसे। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ होती है 3 इंचेस, ब्रेड्थ होती है 2 इंचेस, और थिकनेस होती है 1 इंचेस, और वेट होता है 30 to 40 ग्राम्स। और उसको याद करने का तरीका क्या था, 1 2 3, और याद कैसे करना है, थिकनेस, ब्रेड्थ एंड लेंथ। ठीक है, टीबीएल इसकी ट्रिक होती है, आपको याद रखना टीबीएल 1 2 3। ठीक है, टीबीएल 1 2 3 ऐसे करके आप लोग इसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा टीबीएल 1 2 3। ठीक है, टीबीएल से क्या समझ में आ रहा है, टैबलेट समझ में नहीं आ रहा, टैबलेट टाइप का कुछ। ठीक है, टीबीएल 1 2 3। ठीक है, और कितनी बार लेनी है, 3 बार लेनी है, 1 2 3। ठीक है, पहले सुबह 1 गोली, दोपहर में 2 गोली, और ये शाम में 3 गोली, ऐसे करके कुछ कुछ आप याद कर सकते हो। तो 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस। इसके यार वेट की बात करें तो 30 से 40 ग्राम इसका लमसम लमसम वजन है। एक पियर का भी लमसम लमसम इतना वजन आएगा, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, 30 से 40 ग्राम का वजन होता है इसका, लमसम लमसम उतना होता है। नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन, भाई इसके अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल ट्रिक से याद करा दूंगा। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आपको पकड़ना है ई। ई का मतलब आप लोगों ने सॉरी आपको करना वी, सॉरी आपको करना वी। आपने पकड़ लिया वी, जैसे आप लोगों को दिखे यहाँ पर वी दिख रहा है, दोबारा सर्कल करते हैं, वी दिख रहा है। अगर वी आ गया तो वजाइना। ठीक है, वी से क्या है आपको याद रखना, वजाइना। और एक एक्सेस हमेशा सेम रहेगी, वो है सर्विक्स। आप लोग अगर देखो एक चीज समझना, वी दिख गया तो क्या याद रखना, वजाइना, और सर्विक्स सेम रहेगी। अब क्या होता है, कैसे होता है, एक बार से पूरी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन एंगल बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता कभी भी, मैं इसको एकदम आसानी से समझाऊंगा। अगर आप लोगों से मैं बोलूँ कि अगर यूट्रस जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जब भी एजिंग के साथ साथ जैसे ही एब्डोमिनल मसल्स वीक होंगी तब प्रोलैप्स हो सकता है। प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि एब्डोमिनल मसल्स वीक हुई तो कोई ऑर्गन नीचे आ गया, तो ऐसा हो सकता है ग्रेविटी की वजह से ऑर्गन नीचे आ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो नेचर ने क्या करा, इसे एडजस्ट करा। इसको कैसे एडजस्ट करा, 3 पेसेस पर इसे एडजस्ट करा। पहले कैसे एडजस्ट करा, इन्होंने क्या करा, सर्विक्स को एज इट इज रहने दिया। सर्विक्स के ऊपर जो बॉडी वाला पार्ट है, यूट्रस का जो पार्ट है, उसको क्या कर दिया, लिटा दिया, यानी कि उसे मोड़ दिया, फ्लेक्शन कर दिया उसका। तो ऐसी कुछ फ्लेक्शन होता है। तो मैं तो भाई खैर काफ़ी मतलब बेकार हूँ ड्राइंग के अंदर। आप लोग यहाँ पर देखो, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट है, ये वाला, इसको एज इट इज रहने दिया। आपको लग रहा है वो थोड़ा टेढ़ा है, बट मान लो कि ये सीधा है। ठीक है, अगर इसको मैं सीधा मान लूँ तो क्या, यूट्रस को इसके ऊपर लिटा दिया, बिल्कुल लिटा दिया। तो इसके ऊपर अगर यूट्रस को लिटा दिया तो इसे बोलेंगे हम फ्लेक्स कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, फ्लेक्शन। ठीक है, अगर यार इसके ऊपर फ्लेक्शन कर दिया तो इसे बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन एंगल। तो इसके अंदर हमारे को क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारी लाइन है यूट्रस की, ये हमारी लाइन है सर्विक्स की। तो सर्विक्स के ऊपर यूट्रस को लिटा दिया। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 125 डिग्री।
अगला जो है वो था क्या था, वजाइना। वजाइना को भी कैसा कर दिया, थोड़ा सा इस तरीके से स्लैंट कर दिया, और इसके बीच में जो एंगल निकाला वो था 90 डिग्री, यानी कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना से लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स का अगर हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो 90 डिग्री आता है। अब भाई अगर कई लोग विश्राम सिंह कर रहे हैं तो वो लोग एंटी फ्लेक्शन बोलेंगे कि नहीं सर आपने गलत होता है, एंटी फ्लेक्शन का तो मतलब 170 डिग्री दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 170 डिग्री है, 120 डिग्री का इंडियन ऑथर बोलते हैं, 125 डिग्री आपकी विश्राम वो बीडीसी में मेंशन है, तो भाई सब चीज़ कवर्ड है इसके अंदर प्लीज़। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछता हूँ कि यार अब यार याद करना टफ है भाई, अब जो एंड में वीडियो देख रहा है भाई उसके लिए समझ में तो आ गया, अब याद कैसे करना है सर, याद करने का तरीका होता है कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हारे को बस लॉन्ग एक्सेस कंपैरिजन कराना है। ठीक है, किसका है लॉन्ग एक्सेस, तीन चीज़ का लॉन्ग एक्सेस है, केवल 3 लॉन्ग एक्सेस है, याद करने का तरीका, वजाइना की लॉन्ग एक्सेस, सर्विक्स की लॉन्ग एक्सेस, यूट्रस की लॉन्ग एक्सेस, खत्म। वजाइना मतलब वी, एंटी वर्जन एंगल, तो एंटी वर्जन एंगल में किसको लेना है, वजाइना को लेना है, और सारी एक्सेस को किसके साथ कंपैरिजन कराना है, सर्विक्स के साथ। तो अगर मैं वजाइना की लॉन्ग एक्सेस को ले लूँ और से कंपेयर करा दूँ लॉन्ग एक्सेस ऑफ द सर्विक्स के साथ, जो कि मेरे 90 डिग्री एंगल देगी, तो क्या मैं एंटी वर्जन एंगल पर आ गया। ठीक है, और ये देखो ये वी जो बन रहा है, क्या 90 डिग्री का एंगल बना, तो ऐसे ही बनाते कुछ कुछ वी सा लग रहा है ये, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली अगला एंगल, और याद रख लो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो अगला एंगल मिल जाएगा, यानी कि जो फ्लेक्शन का एंगल है वो कितना होगा 120 डिग्री, जो कि कई इंडियन ऑथर्स कहते भी हैं, या 125, 170, जो मानना चाहो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 120 170 के बीच में कोई दिक्कत नहीं, 150 लिख देना तो छोड़ो। ठीक है, तो ये भी आपको मान्य हो जाएगा। सो गाइस, अब जो इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो यार अगर मैं बात करूँ आपसे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस की, तो यार अगर आप लोग दो तरीके की वॉल्यूम्स है, अगर आप विश्राम सिंह और पीडीसी को कंपैरिजन करोगे तो उसमें अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, बट बाद में समिंग अप एक ही जगह होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे याद रहे, अगर यार आप लोग देखो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आप लोग मतलब है ना सच कि आपने कभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप एक तरीके से मतलब एग्जाम टाइम में नहीं देख रहे हो, सीधा दिया फ्रेश माइंडेड होकर के देख रहे हो, तो यार एकदम बड़ा वाला क्लासिफिकेशन इसके पार्ट्स का देखना, वरना यार आप लोग है ना छोटा वाला तैयार करो। छोटा वाला तरीका क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। ठीक है, एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, लार्ज 2/3 पार्ट है और स्मॉल 1/3 पार्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब उस लार्ज 2/3 पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और जो स्मॉल 1/3 पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। अब यार अगर हम लोग बात करते हैं लार्ज 2/3 पार्ट की, तो उसके भी 3 पार्ट हैं ऊपर की तरफ, यानी कि यार अगर मैं बात करूं तो यूट्रस के ऊपर वाला हिस्सा इसे हम बोलेंगे क्या, फंडस। नीचे बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पूरा बॉडी है ना, पूरा कंप्लीटली बॉडी है ये, बट इस बॉडी के लेटरल साइड पर जो बॉर्डर्स है उनको हम लोग बोलते हैं लेटरल बॉर्डर्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग, लेटरल बॉर्डर्स। और फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसको स्मॉल 1/3 पार्ट की, तो उसमें सर्विक्स है। सर्विक्स को भी 2 पार्ट में पढ़ते हैं, सुप्रावजाइनल वजाइनल पार्ट। तो ये जो पार्ट है जो यहाँ पर सर्विक्स का आ रहा है, जो वजाइना के साथ वो वजाइनल, और जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, सुप्रावजाइनल पार्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखें तो एक तरीके से समझो कि जहाँ पर यूट्रस और सर्विक्स मिलते हैं वहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर यूट्रस और सर्विक्स जो होते हैं वहाँ पर एक जो पार्ट है, जो मतलब जो एनाटॉमिकल टिश्यू है, उसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, इस्थमस। तो यानी कि सर हमारे पास 2 पार्ट है, एक है 2/3 पार्ट है, एक है 1/3 पार्ट। मान लो कोई भी आप एक स्केल लो, उसका 2/3 कर लो, 1/3 कर लो, दोनों को जोड़ो तो आपस में क्या एक जंक्शन बनेगा, उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस्थमस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इस्थमस। और इसको याद रखने की एकदम ट्रिक है CUI। क्या ट्रिक है इसकी एकदम याद करने की, CUI। ठीक है, और मतलब अगर आप लोगों ने इसे एक बार कर लिया ना तो मतलब यार एकदम आसान है ये CUI, एकदम मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर एकदम ये आपका हो गया। और देखो CUI जो है तीनों ही जो वो है पार्ट है वो सर्विक्स के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो अगर कभी इस्तेमास आ जाए यानी कि आई, यानी कि इस्तेमास यानी कि आई है और सर्विक्स के अंदर भी आई है, तो यूट्रस का ही पार्ट है सर्विक्स, मतलब कि यूट्रस का करेक्शन सर्विक्स के साथ इस्तेमास। और अगर हम लोग बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब जब आकर के हमारे लेटरल बॉर्डर से जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ आते हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ आते हैं, लेटरल बॉर्डर से आकर के मिलते हैं, उस जगह पर बनता है कॉर्नू। क्या बनता है, कॉर्नू बनता है। यानी कि जब हम लोग बोलते हैं FUC, ठीक है, तो FUC आप लोग समझ रहे हैं क्या बन रहा है, अगर थोड़ा सा अपन ऑफ लेवल बात करें, बट ठीक है। तो FUC जो बन रहा है उसकी मदद से आप लोग इसे इजीली याद रख सकते हैं, FUC। ठीक है, तो कॉर्नू जो बनता है यानी कि कॉर्नर, एक तरीके से कॉर्नू का मतलब समझो ना आप लोग, कॉर्नर, कॉर्नू मतलब कॉर्नर। और कॉर्नर कहाँ होगा, किनारे मतलब जो होते हैं जनरली या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, ऊपर वाला किनारा है। और कहाँ होते हैं, साइड में होते हैं, बीच में कहीं भी किनारे हो जाते हैं, नहीं या साइड में होते हैं, तो साइड वाले पार्ट में है। ठीक है, इससे जो अटैच होता है फेलोपियन ट्यूब, और कई बुक्स के अंदर राउंड लिगामेंट भी लिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी के अंदर 2 पार्ट है। अब यार अगर हम लोग मान लो कि यार आप लोग एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हो, तो इतना याद रखो कि हमारे को मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है 2 पार्ट से, लास्ट 2/3 ये स्मॉल 1/3, लार्ज 2/3 पार्ट को बोलते हैं बॉडी, स्मॉल 1/3 पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के 2 पार्ट सुपरावाजाइनल वजाइनल पार्ट, और बॉडी के अंदर भी 2 पार्ट
ठीक है, सॉरी हाँ, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी दो पार्ट, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ऊपर की तरफ क्या है, फंडस है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटरल बॉर्डर्स है। वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख दो, अगर आपको याद हो गया मेरे तरह बोलने से तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉडी के अंदर बट आपको याद रखना दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो आपको याद क्या रखना है कि अपर 2/3 वाला जो हिस्सा बड़ा सा, उसके भी दो पार्ट है, और जो सर्विक्स है नीचे उसके भी दो पार्ट हैं। जो सर्विक्स है उसके दो पार्ट क्या है, सुप्रावाजाइनल वजाइनल पार्ट है, और जो बॉडी है भाई उसके दो पार्ट होने वाले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर है? तो जब एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फंडस के बारे में कुछ लिख रहा है कि सिचुएटेड अबव दी बॉडी है, कॉन्वेक्स शेप का है, इस तरीके से होगा ना, तो कॉन्वेक्स शेप का है, डोम लाइक है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम। इसको पेरिटोनियम कवर करती है, सिग्मोइड कॉलम वगैरह की। ठीक है, तो एकदम आसान है ये। एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं तो एंटीरियर सरफेस पे हम लोग आने वाले, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। भाई जो लोग एग्जाम है ना जिनका, वो लोग ध्यान से सुनना, एकदम आसानी से याद करा दूंगा मैं। अब तक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो यूट्रस है उसके आगे की तरफ ब्लैडर होगा, पीछे की तरफ रेक्टम होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम ले भी लेते हैं कि यार ये आगे की तरफ क्या है, ब्लैडर है, ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे करके यहाँ पर ये जो है यूट्रस होने वाला है। ठीक है, और फिर यार इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यार पीछे की तरफ क्या आने वाला है, रेक्टम। क्लियर है? तो यार अगर हमारे को ये वाली बात याद हो गई तो यार इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो किससे कनेक्टेड होगा, यूरिनरी ब्लैडर से। अच्छा सर ये एंटीरियर कहे कैसे रहेगा, ये तो बताऊँ। तो यार एंटीरियर कहने का, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला पार्ट है तो ये तो ऐसा लग रहा है इन्फीरियर पार्ट है, और ये वाला ऐसा लग रहा है सुपीरियर पार्ट है। तो यार एक्चुअली ऐसे समझो कि अगर मैं ब्लैडर को पूरी तरीके से फुला दूँ तो क्या जो ये यूट्रस है एकदम स्ट्रेट हो जाने वाला है, तब एंटीरियर पोस्टीरियर बोल सकते हैं, इसीलिए इसको एंटीरियर भी बोल देते हैं। वरना यार इसको सुपीरियर भी बोल सकते हैं वो, और वेसाइकल भी बोल सकते हैं, और पोस्टीरियर को इंटेस्टाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल है। ठीक है, और वेसाइकल का तो मतलब तो मालूम यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस की अगर यार मैं बात करता हूँ आपसे तो एकदम आसान होने वाला है। एंटीरियर सरफेस के पास क्या आने वाला है आपका, जो यूरिनरी ब्लैडर आने वाला है। तो एंटीरियर सरफेस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ रिलेशन में आने वाला है। और फिर एक पेरिटोनियम का फोल्ड आता है, बड़ा प्यारा सा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर से चढ़ेगा, ऐसे करके उतरेगा, ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, ये क्या है, यूट्रस। ये क्या है, वेसाइकल, तो यूट्रो वेसाइकल पाउच। तो इतना ही अगर आपने बोल दिया ना तो आपका काम चल जाएगा। ये सर एंटीरियर सरफेस में यूट्रो वेसाइकल पाउच यूरिनरी ब्लैडर है। साथ ही साथ ये पार्ट क्योंकि पेरिटोनियम से कवर्ड है, तो पेरिटोनियम कहाँ तक कवर्ड है इसके पास कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो इतना याद रख लो कि सर पेरिटोनियम है कहीं ना कहीं, यूट्रो वेसाइकल पाउच है और यूरिनरी ब्लैडर है। एकदम आसानी से आप लोगों का पूरा ये जो पार्ट है डन हो जाने वाला है एंटीरियर सरफेस। इतना आसानी से मैंने आपको खत्म करा दिया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बात करने वाले पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ क्या, रेक्टम है, तो रेक्टम है, तो ये रेक्टम एनल कैनाल है पीछे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर कवर्ड पेरिटोनियम पाउच रेक्टो, हाँ यार यहाँ पर हम लोग लिख नहीं रहा, बट बुक्स के अंदर कईयों के अंदर लिख रहा है रेक्टम, तो यार रेक्टम भी हम लोग डाल दे रहे हैं, रेक्टम एनल कैनाल। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, वैसे एनल कैनाल कब आएगा, रेक्टम ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डगलस पाउच, डगलस पाउच आपको मालूम होना चाहिए, रेक्टो यूट्राइन पाउच, मतलब वही पेरिटोनियम का फोल्ड जो कि यहाँ पर चलेगा और उतर जाएगा, तो ये कौन सा पाउच आएगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच, एकदम सिंपल, डगलस पाउच भी बोलते हैं इसको। और फिर पेरिटोनियम से कवर्ड रहेगा, तो पेरिटोनियम, तो आपको याद रखना है कि जो पूरा बॉडी का जो पार्ट होता है वो पेरिटोनियम से कहीं ना कहीं कवर्ड होता है। आगे इस तरफ तक, पीछे वो कहाँ तक होता है, वजाइना तक, तो वजाइना तक कवर्ड होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत है। फॉर्निक्स ऑफ दी वजाइना, और अच्छे से बोला जाओ, और अच्छे से बोला जाओ, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ दी वजाइना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना याद करो भाई, ये तो एकदम आसान सी चीज़ें याद हो जाती हैं सेम। अब बात करते हैं भाई, अगर यार तुम लोग मतलब वो हो वैसे वाले हो जो कि मतलब फटाफट देखना चाह रहे हो भाई, तो उसे स्किप कर दो। लेटरल बॉर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटरल यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, और यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेसल्स, और साथ ही साथ यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट, ये सब आता है, लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब एक चीज़ समझना यार, यूट्राइन आर्टरी, यूरेटर वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चलती है लेटरली। याद कैसे हो, याद आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोगों से भी स्किप करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन जो ऑर्गन है वो अगर आपने ब्रॉड लिगामेंट याद कर लिया ना, मेन पार्ट ब्रॉड लिगामेंट, तो ये सब तो आपको यूँ याद हो जाएगा भाई। ठीक है, और छोड़ो लिगामेंट ऑफ दी ओवरी, ब्रॉड लिगामेंट और ये राउंड लिगामेंट याद कर लो, तो फैलोपियन ट्यूब नहीं निकाल दोगे तो आराम से। यूट्राइन आर्टरी, यूरेटर वगैरह ये सब अभी आपको ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट 1 सेकंड में याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर आप लोग स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि 3 लिगामेंट याद करने में कुछ जानिए हमारा, तो ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ दी ओवरी, एकदम सिंपल होने वाला है। BRO याद कर लो, ब्रो। ठीक है, ब्रो लिगामेंट यहाँ पर आने वाले हैं लेटरल के अंदर, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट एंड ओवरी का लिगामेंट, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग सर्विक्स की, तो सर्विक्स के अंदर 2 पार्ट होने वाले हैं, सुप्रावाजाइनल, वजाइनल पार्ट। और देखो सुप्रावाजाइनल एकदम ही आसान है और वजाइनल तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम एकदम ही आसान से बात करते हैं
तो यार अब सुपरा वजाइनल पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूट्राइन कैविटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको इंटरनल ऑस होती है। मतलब ऐसे समझो कि ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, ऊपर से खुला इंटरनल ऑस पे, नीचे से खुला एक्सटर्नल ऑस पे। तो साथ में मैंने आपको बता दिया ऊपर किसके साथ कनेक्टेड है सर, यूट्रस के साथ कनेक्टेड है, नीचे किसका, वजाइना के साथ कनेक्टेड है, एकदम आसान है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सर इसके कुछ रिलेशन है एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, इसकी भी एज इट इज एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल। अगर मैं बात करता हूँ आपसे सर कि एंटीरियरली क्या होगा यहाँ पर, तो यार एंटीरियरली आप लोग इतना याद कर लो कि एंटीरियरली जो यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है ब्लड। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ब्लैडर होने वाला है और ब्लैडर का पीछे का सरफेस आएगा तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, एकदम आसान है। और यहाँ पर और पीछे की तो पोस्टीरियरली क्या होना, रेक्टम ट्रांसवर्स नहीं आ रहा है, रेक्टम यहाँ लिख आना यार, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने लिख दी यूरिनरी ब्लैडर और क्योंकि यार देखो ऑर्गन ये थोड़ा सा क्या देखो ऐसे झुका हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्विक्स है, तो यहाँ तक क्या पाउच आता नहीं है इसके ऊपर, इसलिए पाउच नहीं है, बट इसका पाउच आता है नीचे तक तो इसका है। तो यार अगर ये चीज़ें याद रहें तो ठीक है, वरना तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑर्गन याद कर लो कि सर एंटीरियरली जो ऑर्गन आने वाला है यूरिनरी ब्लैडर आने वाला है, और यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा पार्ट आएगा, पोस्टीरियर पार्ट आएगा, तो पोस्टीरियर सर्फेस यूरिनरी ब्लैडर एकदम सिंपल है। और पोस्टीरियरली क्या आएगा सर, रेक्टम आएगा और इसकी पेरिटोनियम, रेक्टम पेरिटोनियम खत्म, कौन सी पेरिटोनियम पाउच आएगा, ठीक है, एकदम सिंपल होने वाला है, कुछ टफ ही नहीं है। और लेटरली क्या आएगा सर, यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी, इंतजार करो भी सब बताता हूँ, ठीक है। जब हम ब्रॉड लिगामेंट को स्टडी करते हैं ना तो एक्चुअली ऐसा होता है कि यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो वो एकदम सर्विक्स से चालू होते हैं दोनों, यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी दोनों ही। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये एकदम आसान है, उसी टाइम याद हो जाएगा जब ब्रॉड लिगामेंट एकदम आसान में आता है, ये मतलब उससे भी ज़्यादा आसान है वेजाइना। तो यार वेजाइना के अंदर होते हैं कुछ फॉर्निक्स। एक्चुअली क्या होता है, जो ये वजाइना होती है ना, ये वजाइना जो सर्विक्स के ऊपर क्या होता है ऐसे करके चढ़ती है, तो यहाँ पर कुछ ये डायलेटेशंस बनाती है, इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्निक्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, फॉर्निक्स बोलते हैं। तो यार अगर हम लोग फॉर्निक्स की बात करते हैं तो एंटीरियरली होगी एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियरली होगी पोस्टीरियर फॉर्निक्स, लेटर फॉर्निक्स, खत्म खत्म, इतना ही है। एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स, खत्म, यस खत्म, इतना ही है। तो एकदम आसान है भाई, ये आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, उसके अंदर एक बार आप लोग देख लो इन वाले डायग्राम्स को, एकदम ही आसान है ये डायग्राम, इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं है, 1% भी इसके अंदर टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस की। तो दो तरीके के यहाँ पर लिगामेंट हमारे को मिलने वाले हैं, ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है, और मैं आप लोगों को एकदम आसानी से बता दे रहा हूँ कि ट्रू लिगामेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास टोटल 4 होने वाले हैं। सर 4 कौन कौन से होने वाले हैं सर, सबसे पहला जो हमारे पास लिगामेंट होने वाला है वो होने वाला ट्रांसफर सर्वाइकल, बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ये वाला जो लिगामेंट है ये झूले की तरीके से पकड़ के रखता है यूट्रस को, कैसे पकड़ रखता है, झूले की तरीके से। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग होने वाला है वो राउंड लिगामेंट, ठीक है। कौन सा लिगामेंट होने वाला है सर, ये थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, कि सर ये पेड लिगामेंट भी होते हैं, ये भी याद रखना आपको। और ये कौन सा होने वाला है, आपका राउंड लिगामेंट होने वाला है। एक आपका होने वाला है ट्रांसवर्स लिगामेंट जो आपको बता दिया, एक आपको होने वाला है यूट्रस से जाकर के सर्विक्स सैक्रम के बाद पर अटैच होने यूट्रोसैक्रम, और एक आगे की तरफ प्यूबिक सैक्रम से प्यूबिक सर्वाइकल। अब ये क्या है कैसे, एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं, नहीं तो इसे थोड़ा सा नीचे और पढ़ेंगे। यार देखो एक चीज समझना, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है ना वो प्रॉपर कॉर्नू से चालू होता है, और ये अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉर्नू से चालू होकर के ये जाकर के अटैच होता है लेबियम मेजोरा पर। कैसे अटैच होता है, पूरा इंग्विनल कैनाल को ट्रेवर्स करके जाता है। इंग्विनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड अगर आपको याद है तो उसके अंदर अगर आप लोग इंग्विनल कैनाल को देखोगे ना, फीमेल के अंदर के कंटेंट्स, तो उसके अंदर ये राउंड लिगामेंट आता है। तब मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको एक बार उसे उसमें बताऊंगा कि राउंड लिगामेंट जो होता है उसका रूट कैसे है, जब इंग्विनल कैनाल पर आया था। तो राउंड लिगामेंट एकदम सिंपल इस तरीके से चलता है। तो राउंड लिगामेंट का क्या सिस्टम है कि वो कॉर्नू से चालू होगा, ठीक है, कॉर्नू से चालू होकर के वो सीधा किधर की तरफ जाएगा, कॉर्नू से चालू करके वो जाएगा सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग पर, फिर निकलेगा डीप इंग्विनल रिंग पर। तो क्या वो अंदर आ गया इसके, बिल्कुल आ गया सर, और फिर जाकर के अटैच हो जाता है लेबियम मेजोरा पर। तो ये इसका रूट होने वाला है प्रॉपर। तो ये राउंड लिगामेंट हमारा ऐसा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, तो यार आपको एक इमेज दिखाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो ये रहा, अगर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमने सर्विक्स का पार्ट लिया है, इस सर्विक्स के पार्ट से सेक्रम की तरफ जाने वाला एक लिगामेंट आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग यूट्रोसेक्रल। देखो यहाँ से सर्विक्स से प्यूबिक वॉल पर आने वाला एक लिगामेंट दिख रहा है, ट्रांसफर सर्वाइकल इसे बोलेंगे। और ये एक पार्ट है जो प्यूबिस के प्यूबिक सिम्फाइसिस के थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सर्वाइकल लिगामेंट। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आपको तीनों यहाँ पर लिगामेंट मैंने एकदम आसानी से बता दिए, और एक आपका राउंड लिगामेंट है वो भी आपको बता दिया। तो 4 लिगामेंट हो गए। तो राउंड लिगामेंट हो गया चालू, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, प्यूबिक सर्वाइकल लिगामेंट, बाकी तो फोल्ड्स है। अब फोल्ड्स भी कैसे होते हैं सर, पेयर्ड है अनपेयर्ड है। तो यार अगर मैं आप लोगों से बात करूँ फॉल्स लिगामेंट की, तो जैसा कि आप लोग जानते हो ट्रू लिगामेंट्स के लिए आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि राउंड लिगामेंट है, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट है, यूट्रोसैक्रल है और प्यूबिक सर्वाइकल है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी होती है जिसका नाम होता है पुट राउंड, ठीक है। ये पुट राउंड का ट्रिक है, पी प्यूबिक सर्वाइकल, यू यूट्रोसैक्रल और टी से ट्रांसफर्स लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉल्स लिगामेंट की, तो फॉल्स लिगामेंट तो एकदम ही आसान है।
फॉल्स लिगामेंट के अंदर आप लोग याद करिए, हमने एक पाउच स्टडी करा था जो कि यूरिनरी ब्लैडर, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर था उसके और जो आपका यूट्रस है उसके बीच में था, आपको याद होगा ये वाला पाउच था। क्या आपको इसका नाम मालूम है? बिल्कुल, ये सर वेसाइकल, यही यूट्रो, तो यूट्रो वेसाइकल पाउच जो पड़ा था, तो यूट्रो वेसाइकल पाउच एक ही था, अनपेड स्ट्रक्चर है। अब गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि सर इसके पीछे है हमारे पास रेक्टम, रेक्टम पर 2 पाउचेस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। तो वो जो पाउच था जिसके बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे थे, उस पाउच का नाम क्या था यार? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उस पाउच का नाम था रेक्टो यूट्राइन पाउच। क्या नाम था सर उस पाउच का? रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब वो जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है वो 2 है, लेफ्ट और राइट, तो फिर वो कितने होंगे? पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? पाउच ऑफ डगलस। अब ये सर रेक्टो यूट्राइन पाउच की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि रेक्टो यूट्राइन पाउच हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू लिगामेंट है, उसको सपोर्ट करता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को कंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेक्टो वजाइना, इसी का ही एक रिफ्लेक्शन वजाइना तक नीचे जाता है, उसी को क्या बोल दिया अपने? रेक्टो वजाइनल फाउल, रेक्टल वजाइनल फोल्ड, सॉरी रेक्टो वजाइनल फोल्ड, ठीक है, जिसे पोस्टीरियर लिगामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे पास फॉल्स लिगामेंट। और एक ब्रॉड लिगामेंट को तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्रॉड लिगामेंट एक बहुत बड़ा लिगामेंट है। एक बार आपको दिखा देते थे कि ये किधर की तरफ ब्रॉड लिगामेंट, ये किधर की तरफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास होने वाला है ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 है, वहाँ पर भी 4 है। वहाँ पर ट्रू लिगामेंट्स की ट्रिक है, ट्रू, ठीक है। अगर आप सही हो तो राउंड घूम करके आइए जाइए, पुट राउंड, ठीक है। तो गोल गोल बात करिए, पुट राउंड, मतलब ऐसा उल्टा होना चाहिए, बट ठीक है। अगर आप सही हैं तो राउंड, वही इनकी पूरी तरीके से बात करिए, पुट राउंड, ठीक है, पुट इट राउंड ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग, तो उसे वैसी करके बात करिए, तो पुट राउंड, क्लियर है। और अगर आप गलत हैं तो 2 आपके पास अनपेयर्ड होंगे, 2 पेयर्ड होंगे, यानी कि 2 आपके पास ऐसे सबूत है झूठे हैं, 2 क्या है? सही सबूत हैं, ठीक है। अब जो 2 सही सबूत है उनका नाम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट, यानी कि ब्रॉड सबूत है एक। और एक और कौन सा? रेक्टो यूट्राइन। और दूसरा जो अनपेयर्ड है वो क्या है? रेक्टो यूट्रोवेसाइकल और रेक्टो वजाइनल फोल्ड, क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने ट्रू और फॉल्स लिगामेंट भी इस वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब गाइस आप लोगों को इंतजार करना है सेकंड पार्ट का, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो कि ब्रॉड लिगामेंट होने वाला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को कर दीजिएगा लाइक।